हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन उसका वर्णन करूंगी। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की कृष्ण जिले में कृष्ण नदी के तट पर श्री शैल पर्वत है। उन पर्वत के ऊपर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। तो जिस प्रकार मैंने महाशिव पुराण से इसका पठन किया है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सामने वैसे ही वर्णन करूँ। अगर मुझसे कुछ त्रुटियाँ होती हैं तो उसके लिए बाबा भोलेनाथ मुझे क्षमा करें। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि श्री द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ये सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला ज्योतिर्लिंग है। जो कोई भी इसका दर्शन भी करता है ना, दर्शन करने मात्र से इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो कोई भी श्रद्धा से इसका पठन या श्रवण करता है तो उसके भी समस्त पाप नाश हो जाते हैं, उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है और उसकी जितने भी अभीष्ट वर होते हैं वो सभी वर उसके पूर्ण हो जाते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि एक बार क्या होता है, कुमार कार्तिकेय बाबा के आदेश से जब तीनों लोगों का भ्रमण करके वापस कैलाश पर आते हैं तो कैलाश पर वो क्या देखते हैं कि बाबा और माता गणेश जी का विवाह करवा रहे होते हैं। जब कार्तिकेय जी देखते हैं कि गणेश जी का विवाह हो रहा है तो वो देखकर निराश हो जाते हैं। क्योंकि क्या हुआ था कि गणेश जी और कार्तिकेय जी में भोलेनाथ और माता ने क्या किया था, एक शर्त रखी थी, एक उनसे परीक्षा ली थी। जब सभी देवता कहने लगे भोलेनाथ जी को और माता जी को कि आप क्या करें, अपने दोनों पुत्र में से किसी एक पुत्र का तो विवाह करें, हमें उस विवाह की प्रतीक्षा है, हम उस विवाह में आना चाहते हैं। तो भोलेनाथ और माता पार्वती ने जब इस विषय पर चर्चा किया तो माता कहने लगी कि मैं दोनों में से उसका विवाह सबसे पहले करूंगी जो कि एक योग्य होगा, जो कि मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। तो माता क्या करती हैं, दोनों कुमारों के आगे एक परीक्षा का प्रस्ताव रखती हैं और वो दोनों कुमारों को कहती हैं कि कार्तिकेय और गणेश, तुम लोगों को क्या करना है, समस्त पृथ्वी का भ्रमण करके वापस हमारे समक्ष प्रस्तुत होना है। तो कुमार कार्तिकेय क्या करते हैं, अपना वाहन, जो उनका वाहन है मोर, वो मोर को लेकर चले जाते पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए। और गणेश जी क्या करते हैं, पीछे से वो बाबा और माता की पूरी परिक्रमा करके उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जब वो उनकी पूरी परिक्रमा करके उनके सामने प्रस्तुत होने और प्रणाम करते हैं तो माता देख के हैरान हो जाती हैं। तो फिर शिव बाबा कहते हैं कि वेद पुराणों में भी ऐसा ही बताया गया जैसा कि गणेश जी ने किया। तो गणेश जी कहते हैं कि माता देखो, आपने कहा कि तीनों लोगों का भ्रमण, तो तीनों लोगों का, अब आप मेरे माता और पिता हो तो मेरे जो तीनों लोग हैं वो आपके ही चरणों में हूँ, मैं आपकी संतान हूँ। तो जो संतान होती है, संतान के जो माता पिता होते हैं, सब कुछ उसके लिए वही होते हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि हे माता पिता, मेरे लिए पृथ्वी या तीनों लोग तो बस आप ही हो, इसलिए मैं आपकी परिक्रमा करके ही, इसका मतलब कि मैंने तीनों लोगों की परिक्रमा कर लिया है, आप इसे स्वीकार करें। तो ये सुनकर माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, तो अपने वो गणेश जी को ही एक योग्य विवाह के योग्य समझती हैं और तभी वो क्या करती हैं कि गणेश जी का शीघ्र से विवाह कराना शुरुआत कर देती है। मीन्स कि कार्तिकेय जी के आने से पहले विवाह की सारी तैयारियां चल रही होती हैं। तो जैसे ही कार्तिकेय जी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी का विवाह हो रहा होता है रिद्धि सिद्धि के साथ। तो कार्तिकेय जी को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो निराश भी हो जाते हैं कि मैं चला गया और पीछे से ये सब क्या हो गया। तो कुमार कार्तिकेय निराश होकर वहाँ से दूर क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं। जब वो क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं तो माता और पिता को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमारी संतान हमसे निराश होकर हमसे दूर चली गई है। तो वो क्या करते हैं, अपने पुत्र के समक्ष जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वो कैलाश पर वापस चलें। लेकिन कुमार कार्तिकेय बहुत हठी होते हैं तो वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं चलूँगा, आपने मेरे साथ छल किया है। तो कुमार कार्तिकेय क्या करते हैं, उस क्रौंच पर्वत से भी 100 योजन और दूर चले जाते हैं और वहाँ पे निवास करते हैं। तो माता और पिता जो होते हैं वो दोनों पुत्र स्नेह से बहुत आतुर हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कार्तिकेय जी जब कैलाश पे नहीं होते तो उनका एब्सेंस उनको खाने लगता है। तो माता और पिता क्या करते हैं, बार बार उनसे मिलने जाया करते हैं। तो पूर्णमासी के दिन बताया गया है कि माता पार्वती कार्तिकेय जी से मिलने जाती है और अमावस्या के दिन जो भोलेनाथ हैं वो जाते हैं। तो वो दोनों इसी प्रकार से जाते थे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक लिंग के रूप में वो प्रस्तुत वहीं पे स्थित हो गए कार्तिकेय जी के समक्ष। यहाँ पे कार्तिकेय जी रहते थे, वहीं पे एक लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तो उस लिंग के बीच में माता का और बाबा दोनों का ही दोनों की ज्योतियाँ प्रतिष्ठित हैं, दोनों की ज्योतियाँ उसी में पाई जाती हैं, इसलिए उस लिंग का नाम रखा गया मल्लिकार्जुन। मल्लिका का अर्थ होता है पार्वती और अर्जुन का अर्थ होता है शिव। तो इसी कारण उस ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन। तो वहीं भी वो अपने पुत्र के समक्ष रहने लगे, उनका ध्यान भी रखने लगे। तो कार्तिकेय जी भी धीरे धीरे थोड़ा अपने गुस्सा भूल के उनकी पूजा पाठ तपस्या भी करने लगे। तो कहते हैं कि ये जो द्वितीय ज्योतिर्लिंग है श्री मल्लिकार्जुन, ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र, बहुत ही ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और समक्ष जितने भी पाप होते हैं समस्त पापों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला, अभीष्ट मनोरथों की सिद्धि करने वाला और बहुत से कार्यों की सिद्धि करने वाला बताया गया है। तो
हम सभी को क्या करना चाहिए कि उत्तम बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। हमें श्री मल्लिकार्जुन भगवान जी का इस श्रावण के पावन महीने में स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भोलेनाथ हमारे भी समस्त पापों का अंत करें, हमें अपने चरणों में स्थान दें और हमें भी हमारा जो जीवन है उसका भी उद्धार करें। और आई होप सो कि आपको मेरी ये मीन्स जो मैंने शिव पुराण से श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन लिया है आपको थोड़ा समझ आया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।